मेरे प्रिय दर्शकों, खासतौर पर चंडीगढ़ सेक्टर 15 के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो सदस्य यहाँ में इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने एक आज मीटिंग का आयोजन किया है और उसमें यूनैनिमसली RWA के प्रेसिडेंट चुने गए हैं सुरेंद्र शर्मा जी। तो सुरेंद्र शर्मा जी, आपको प्रधान के पद में नियुक्ति के लिए बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। ये आपकी लगातार कितनी टर्म है? आजाद जी, आपका बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ की आवाज़, आजाद जी, आपने कवरेज के लिए आए और हमारा अपना टाइम निकाला। आपने क्वेश्चन किया पहला कि मैं इस पद पर कितनी देर से हूँ। मैं पिछले 21 साल से लगातार प्रधान। क्या बात है, क्या बात है। वो ऐसे है, बीच में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी इनकी कि कुछ बंदे इकट्ठे हुए जो पुराने प्रधान थे 3-4, वो भी मेरे से हार चुके थे एक बार वहाँ सारे। पहली बार हिस्ट्री में हुआ था कि जब 2010 में इलेक्शन हुए तो बीजेपी का ब्लॉक प्रधान राजेश महाजन, कांग्रेस का ब्लॉक प्रधान अश्विनी कौशिक, दोनों, सौरव जोशी, उसका फादर, सारे इकट्ठे होकर इसका भाई मेरे को हराने के लिए तैयार हो गए और तीनों एक्स प्रेसिडेंट मेरे को हराने को तैयार हुए। फिर भी मैं 125 वोटों से जीता, टॉप मार्जिन पे। क्या बात है, क्या बात है। हिम्मतें मर्द खुदा। और आगे मैं बताना चाहता हूँ, हमने बहुत बार मीटिंग करने की कोशिश करी। हमने एक दिन, ये वेलफेयर का काम है, वेलफेयर की मीटिंग कहीं भी हो सकती है। हमने 2 महीने पहले DAV स्कूल की प्रिंसिपल से बात करी कि जी हमें आप मीटिंग करने इजाज़त दे दो। उसने हमें इजाज़त दे दी कि आप यहाँ जनरल बॉडी मीटिंग कर सकते हो। जनरल बॉडी का मतलब होता है कि वहाँ जो भी फैसले होंगे वो माननीय होंगे। हमने उसकी मीटिंग वहाँ प्रोग्राम रखा। यहाँ एक आम आदमी पार्टी का जो पिछली बार काउंसिल के लिए खड़ा हुआ था वो हार गया था। मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था। उस समय मेरे को इंडिपेंडेंट को 855 वोटें पड़ी थी, इंडिपेंडेंट को 855। मैंने उसने हमारी जाके दिल्ली मैनेजमेंट में DAV में और DPA को शिकायत कर दी कि ये वेलफेयर वाले वहाँ मीटिंग करते रहे। और मैडम कहने लगे क्यों हम झटके पड़े हैं, टेंशन है तो हम छोड़ते हैं। हालांकि वेलफेयर का काम तो आप सड़कों पर कर लो, सरकार भी रोक नहीं सकती है जी। अब फिर हमने मीटिंग रखी पिछले महीने कम्युनिटी सेंटर में, जबकि सौरव जोशी ने अपनी पर्सनल 2 मीटिंगें वहाँ कर ली। पर्सनल जो इसने कैंप लगाने थे, ये वो ऑन रिकॉर्ड है सारा, उसको कुछ भी लेना वो कर ली। जब हमने इसको कहा ना, मेयर ने साइन करके हमें चिट्ठी दी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर मैं OSD शर्मा के पास गया, सोशल पास है, उसने कोई एक्शन नहीं किया। फिर मैंने एक्शन से बात करी, SDO दिमान से बात करी, कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हमें उसके बाद हमने ये देखा कि सबसे बढ़िया जगह हमारे लिए लाला लाजपत भवन है। हालांकि ये चंडीगढ़ के कॉर्नर में पड़ती है, 15 सेक्टर कॉर्नर पड़ती है। आपका कहने का मतलब आपको कम्युनिटी सेंटर में भी मीटिंग करने के लिए मना कर दिया गया? मना कर दिया, बिल्कुल कोई परमिशन नहीं दी गई? नहीं दी गई जी। मैं मेयर की लेटर मेरे पास पड़ी है, जो मेयर ने यस करी थी। नीचे OSD ना कर दी, एक्सरे ना कर दी, ऐसे कई अंडर रिपेयर है। अब मैं उस पर भी एक बात करूँगा। ये कहते हैं अंडर रिपेयर है, इनको पूछो कितनी बार रिपेयर करोगे? जब से बना है 2 साल में, 3 साल में, ये 2 बार रिपेयर हो चुका है। जब से बना है इसकी रिपेयर लगातार चालू है, लगातार चालू है, क्योंकि ये मटीरियल इतना बढ़िया खरीदते हैं कि हमारे सीनियर सिटीजन वहाँ कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी नीचे गिर जाती है, कुर्सी नीचे गिर जाती है। इसके बारे में कभी आपने पार्षद सौरव जोशी है उनसे बात की? कम्युनिटी सेंटर की रिपेयर लगातार जारी क्यों रहती है? सौरव जोशी जो है बड़ा अच्छा आदमी है जी, सारा सेक्टर उसकी तारीफ करता है कि वो कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाता। आप भी फ़ोन करोगे, मैं आपको भी अभी गारंटी करता हूँ कि आप फ़ोन करो, आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा। ऐसा क्या है? बस ये बढ़ने के बाद चाहे वो राजपाल मलिक है, चाहे ये है, मुड़ के हाथ नहीं आते। और मैं 24 घंटे चैलेंज करता हूँ, सेक्टर 15 में किसी घर में बेल मारो और सामने उनको पूछो आपने गैदरिंग देखी कितनी थी? 150 लोग यहाँ बैठे थे। आप हैरान हो जाओगे कि इतने लोग मेरे एक इशारे के ऊपर आए हैं। 150 लोग तो किसी के भोग पे नहीं जाते, ये मेरे प्यार से लोग यहाँ आते हैं और मैं इन लोगों का आभारी हूँ। और आज तक कभी मेरे को किसी ने इनकार नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है शर्मा जी। आप जैसा जज्बा अगर हर रेजिडेंट पे आ जाए तो आपकी एसोसिएशन कहीं का कहीं इस सेक्टर को दोबारा चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल जिसे कहते हैं, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की सेक्टर 15 भी सिटी ब्यूटीफुल की एक जान, आन, मान और शान बन गई, फिर दोबारा हो सकता है। और आपके साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी जगदेव जी। आइए इनसे भी पूछते हैं ये क्या कहेंगे इस मौके पर। मैं प्रोफेसर हैफिज
जनरल सेक्रेटरी वेलफेयर सोसाइटी। आज लाजपत राय भवन में साड़ी जनरल बॉडी मीटिंग हुई तो अज 15 सेक्टर के रेजिडेंट बहुत सारे इकट्ठे हुए, 150 के करीब होंगे। हाँ जी, सारे ने साढ़े मीटिंग अटेंड किया, अपने अपने सारे ने सुझाव दिते, सारे ने वेलफेयर सोसाइटी जो प्रेजेंट की वर्किंग है उसकी तारीफ की। हर एक ने यह कहा कि जो इस वेलफेयर सोसाइटी जो कर रही है वो अज तक होया है। इतों तक कि अज कई साल हो गए कारपोरेशन बनी नहीं, तो कारपोरेशन के कई काउंसलर आए, किसी ने भी पब्लिक वास्ते किसी तरह का भी कोई ऐसा प्रबंध नहीं किया जिस प्रबंध के नाल लोगों दी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती सन, पर उन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। ये साडी पहली सोसाइटी है, वेलफेयर सोसाइटी है, जिसने ये प्रबंध किया और लोगों दी सारिया प्रॉब्लम्स नूं, चाहे लाइटिंग की सी, चाहे सिवरेज सी, चाहे पुरोनिक सी, ते चाहे मंकी प्रॉब्लम सी, सारिया सॉल्व कीतियां। ते लोग इन्ने खुश आ कि उन्होंने अज बिल्कुल जी भर के आए आ और उन्होंने सानू अज जनानी मसले अपना फैसला देता कि तुसी ही काम करोगे। तो अज जनानी मसले असी फिर 2 साल की टर्म जो साडी एक प्रेजेंट टीम है ये सारी काम करेगी। आप प्रधान और जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं, आपने ट्रेजरर भी चुना है। अभी हम मीटिंग करेंगे, मुझे पूरी पावर दे दी गई है सारे सेक्टर वासियों की तरफ से कि आप ही अपनी टीम बनाओगे, अपनी टीम बनाओगे, वर्किंग कमेटी के मेंबर और भी इसमें ऐड करोगे। बिल्कुल ऐड करेंगे। और जैसा कि आप पिछले कार्यकाल में भी चंडीगढ़ के 15 सेक्टर के रेजिडेंट के बारे में काफ़ी वेलफेयर करते रहे हो, आज इस पद पर आपको भी नियुक्त कर दिया गया है। आपके मन में ऐसा कोई डिफरेंस है, कोई ऐसी स्कीम्स हैं जो रेजिडेंट वेलफेयर के लिए वेलफेयर में शामिल कर सकते हैं? जैसे मैं पहले भी सारे काम करता था जी, किसी की सीवरेज की प्रॉब्लम, किसी की मॉन्कीज़ की प्रॉब्लम पूरे सेक्टर की, किसी की लाइट की प्रॉब्लम, किसी के अंधेरा है, किसी के घर में कोई मॉन्की आ गया है, कोई स्नेक आ गया है, मैं तब भी लोगों के घर जाता रहा हूँ। जिसके घर स्नेक भी आया था 500 एकड़ वाले घर, मैं उसके घर गया था स्नेक को भगाने के लिए, और मैं वो भी काम करता रहूँ और आगे भी ऐसे ही लोक सेवा करता रहूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँ। और मेरे सुनने में आया है सेक्टर 15 की सबसे बड़ी समस्या है रेडी बड़ी वाले जो वेंडर्स हैं, जो रजिस्टर्ड भी हैं और अनरजिस्टर्ड भी हैं, मशरूम की तरह बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए क्या कार्य करेंगे? ऐसे है जी, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करेंगे इंस्पेक्टर को कि भाई इसकी रेडी उठा दें। रेडी उठती है, घंटे बाद लग जाती है। और ये काम है काउंसिल का और अपने सारी कारपोरेशन का। ये कारपोरेशन जो है आप घाटे में जा रही है, लेकिन अपनी जेब भर रही है। कारपोरेशन घाटे में है, लेकिन अफसर भरे हुए हैं जेब से, उनके पास बल्ले बल्ले है, कोई कमी नहीं। तो कारपोरेशन आपके हिसाब से कारपोरेशन ना रहकर एक करप्शन बन गई है? यस, बिल्कुल। मैं तो इसका नाम ही कारपोरेशन करप्शन का अड्डा बना देता हूँ, पक्का बात। तो मैं सुरेंद्र शर्मा जी को एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ आपको इस बात पर असीम रहने के लिए, और आशा है आप चंडीगढ़ सेक्टर 15 के रेजिडेंट के लिए अपने दिल और तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे। रेजिडेंट्स का विश्वास, आपका विश्वास है। मैं चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बजाज आपको चंडीगढ़ की आवाज़ के माध्यम से आज बता रहा था कि सेक्टर 15 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की आज मीटिंग हुई है, जिसमें यूनानिमसली सुरेंद्र शर्मा जी को प्रधान और जगदेव जी को जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया है। बाकी पदों पर जल्दी इनकी वर्किंग कमेटी, कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य चुने जाएंगे और ये चंडीगढ़ के 15 सेक्टर के निवासियों के लिए, रेजिडेंट के लिए दिल खोलकर तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे, उनकी समस्याओं को अपने हायर अप तक लेके जाएंगे। साडी दोबारा टर्म शुरू हो गई है। असी कोशिश करांगे अपने 15 सेक्टर के सारे लोगों को अपने नाल शामिल करके, यूनाइट करके, ते असी ऐसे काम करांगे जो लोग एप्रीसीएशन करनगे, क्योंकि असी रल के जब काम करांगे तो असी सारी तरह कामयाब होवांगे। लोगों दी प्रॉब्लम सॉल्व होणगियां, लोग खुश होणगे, असी भी उन्हां दे नाल खुश होवांगे। ओके बाय। और 15 सेक्टर के रेजिडेंट को मैं एक जरूर बताना चाहूँगा कि पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बजाज मौजूद था लाजपत राय भवन के
पार्क में, जहाँ पे 15 सेक्टर RWO की मीटिंग रखी गई। कम से कम 2-250 व्यक्ति यहाँ पे रेजिडेंट मौजूद थे और यहाँ पे रिफ्रेशमेंट में लंच का भी इंतजाम था, चाय का भी इंतजाम था, बहुत ही बढ़िया इंतजाम था। तो मैं राजेंद्र बजाज अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चंडीगढ़ की आवाज़ को राष्ट्र की आवाज़ बनाने में मदद दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।